Hello students, how are you? I hope all you are very well and doing very well in your study. Welcome back to your English channel, English with Hariom Shah. Dear student, we were discussing adjective and today we shall discuss further in this topic. Let's come with me. आज हम कुछ और वर्ड्स को डियर स्टूडेंट्स समझने का प्रयास करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स थर्ड नंबर पर हम लेते हैं लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. ये डियर स्टूडेंट आपने वर्ड्स बहुत अधिक देखे होंगे यदि आपने कंपटीशन में अपीयर किया है तो. ओके डियर स्टूडेंट, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, आप जरा इनको समझेंगे. इसी के पैरेलल वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. ओके, तो डियर स्टूडेंट बेसिक डिफरेंस हम समझते चलते हैं इसमें क्या है. सबसे पहली बात डियर स्टूडेंट आप ये लर्न रखें कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज किसके लिए होता है. ये होता है डियर स्टूडेंट क्वांटिटी के लिए. किसके लिए होता है? क्वांटिटी के लिए होता है. क्वांटिटी समझे तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है. ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. ओके, एंड फ्यू, अ फ्यू का डियर स्टूडेंट नंबर के लिए इसका यूज होता है. किसके लिए? नंबर के लिए यूज होता है. प्लूरल काउंटेबल नंबर, प्लूरल काउंटेबल नंबर के लिए यूज होता है डियर स्टूडेंट फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का. क्वांटिटी के लिए यूज होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का. या समझें अनकाउंटेबल नाउन के लिए एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए. ये इसका बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट. ओके, अब एक एक वर्ड लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट. जैसे हमने डियर स्टूडेंट लिया लिटिल को समझेंगे. आप किसको समझेंगे डियर स्टूडेंट? हम समझना चाहते हैं डियर स्टूडेंट लिटिल. लिटिल का यूज कब होता है, किस कंडीशन में होता है. नॉट मच, इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट नॉट मच, अधिक नहीं. या कह सकते हैं हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, मुश्किल से कुछ. नॉट मच या हार्डली एनी हिंदी में समझना चाहेंगे डियर स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर. इसका मतलब डियर स्टूडेंट इसने हमें एक चीज सिखाई, इट गिव्स negative sense, it gives negative meaning. ये क्या देता है डियर स्टूडेंट? ये नेगेटिव मीनिंग देता है. कौन? लिटिल. नॉट मच, हार्डली एनी, नहीं के बराबर, इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग. ओके जी डियर स्टूडेंट. अब इसी के साथ हमने लिया डियर स्टूडेंट क्या? फ्यू. क्या लिया डियर स्टूडेंट? हमने फ्यू वर्ड्स लिया. फ्यू को भी साथ ही समझेंगे हम. फ्यू को अगर हम समझना चाहें तो फ्यू के लिए क्या चीज है, इसमें भी डियर स्टूडेंट आप देखेंगे यह है नंबर के लिए यूज होता है. ये किसके लिए होता है? नॉट मैनी, नॉट मैनी. ओके, हार्डली एनी, हार्डली एनी, नहीं के बराबर. इसका भी सेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट? नहीं के बराबर, नहीं के बराबर होता है. इट ऑल्सो गिव्स, इट ऑल्सो गिव्स नेगेटिव मीनिंग. ये भी डियर स्टूडेंट नेगेटिव मीनिंग देता है. कौन? फ्यू. अब है क्या? ये मात्रा शो करता है डियर स्टूडेंट और ये आपकी संख्या शो करता है, नंबर शो करता है. ओके, इतना अंतर है.
लिटिल एंड फ्यू। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, ही हैज लिटिल मनी। तो डियर स्टूडेंट लिटिल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। उसके पास नहीं के बराबर धन है, उसके पास बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा या न के बराबर, न के बराबर थोड़ा धन है। उसके पास बहुत थोड़ा धन है, इतना थोड़ा कि आप कह सकते हैं न के बराबर। ही हैज लिटिल मनी, या आप इसको ऐसे ही कह दीजिएगा, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास धन नहीं है। जैसे हम लिखे ही read few books, he read few books। अब डियर स्टूडेंट मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो किसका यूज हुआ, लिटिल का। बुक्स इज काउंटेबल एंड प्लूरल, यूज किसका हुआ, फ्यू का। ये क्या सेंस दे रहा है, उसने बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं। तो डियर स्टूडेंट इससे क्या, उसने न के बराबर पढ़ी हैं, उसने जो किताबें पढ़ी हैं वो न के बराबर पढ़ी हैं। ओके डियर स्टूडेंट, यह साथ ही साथ आप समझ लें, लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगी और फ्यू के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, फ्यू बुक्स रहा, इसका मतलब निगेटिव सेंस है डियर स्टूडेंट। ये हमने समझा डियर स्टूडेंट, इसमें लिटिल समझा एंड फ्यू जाना, क्या जाना, लिटिल एंड फ्यू। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं अ लिटिल एंड अ फ्यू पर। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, these words, these adjectives are very important dear students. These words can be found almost in every competitive exam. Okay dear student, next move करते हैं a little को लिया dear student हमने, a लिटिल का क्या सेंस रहता है डियर स्टूडेंट, सम, इसका डियर स्टूडेंट आता है सम, कुछ, दो, यद्यपि, नॉट मच, ज्यादा नहीं, कुछ लेकिन ज्यादा नहीं, ये इसका सेंस रहता है डियर स्टूडेंट। ओके, थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ कहेंगे इसे, थोड़ा या कुछ हिंदी में कह सकते हैं, सम, दो, नॉट मच, बट इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। इसका मीनिंग डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है डियर स्टूडेंट। ओके, ये आपको पता है। अ लिटिल भी लगेगा डियर स्टूडेंट, इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहता है, अकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, अ लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यहीं पर डियर स्टूडेंट अ फ्यू लेंगे, अ फ्यू भी यही मीनिंग देता है, पॉजिटिव सेंस है। अंतर ये है, अ फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है डियर स्टूडेंट। इसका भी मतलब होता है थोड़ा या कुछ संख्या में, किसमें, संख्या में है इसका सेंस, और थोड़ा या कुछ मात्रा में, ये किसमें है डियर स्टूडेंट,
मात्रा में, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एग्जाम्पल के माध्यम से आप चीजों को समझेंगे। जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा लिटिल नॉलेज, a little knowledge is a dangerous thing, a dangerous thing। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो यानी थोड़ा ज्ञान, किसी भी क्षेत्र में यदि आपको थोड़ा ज्ञान है तो वो खतरनाक है। या तो ज्ञान हो नहीं, या ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए। A little knowledge is a dangerous thing. Knowledge is uncountable noun, so we use a little, not a few। एग्जाम में a few लिखेगा, आपको काट के a little करना होगा बच्चों। There is a, जैसे one more example, there is a little hope, there is a little hope। यहां पर एक थोड़ी आशा है ऑफ हिज रिकवरी, उसके सही होने की। मुश्किल ही, बहुत ही थोड़ी आशा है, लेकिन आशा है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ओके डियर स्टूडेंट, आई हैव read a few books। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, थोड़ी किताब, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी पढ़ी हैं। न के बराबर नहीं पढ़ी हैं, लेकिन थोड़ी पढ़ी हैं। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। ये डियर स्टूडेंट इसका रहा अ फ्यू। अ फ्यू क्या है, बुक्स क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। अ फ्यू और अनकाउंटेबल है तो आप इसका यूज करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। ये रहा आपका लिटिल। अब लिटिल एंड फ्यू क्या है, निगेटिव मीनिंग देते हैं, बहुत ही कम, न के बराबर। ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। वीडियो पॉज करें डियर स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं द लिटिल एंड द फ्यू पर। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट द लिटिल। अब हम मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट द लिटिल और द फ्यू, एक साथ ही देखेंगे। आपको बेसिक अंतर सिर्फ इसमें ये है, क्वांटिटी एंड नंबर का। मीनिंग और यूज में कोई अंतर नहीं है। आपको पता है ये मात्रा लेगा अनकाउंटेबल नाउन लेगा, फ्यू लेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। अब द लिटिल का सेंस क्या है, द लिटिल नॉट मच, ज्यादा नहीं, नॉट मच तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भी नॉट मच है, नॉट मच ज्यादा नहीं, बट ऑल देयर इज, लेकिन सब जो वहां पर हो वो सब कुछ, नॉट मच बट ऑल देयर इज। जो कुछ थोड़ा है, जो कुछ भी थोड़ा है, लेकिन सब, ये बात कुछ समझ में कम आ पा रही है। ये फ्यू के लिए नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, बट ऑल देयर इज। इसको डियर स्टूडेंट ऐसे समझे, ये भी हिंदी है, ये मात्रा के लिए है और ये संख्या के लिए है। ओके, अब ऐसे समझो डियर स्टूडेंट, जैसे कोई व्यक्ति आपका मित्र आपके पास आता है, उसने कहा आई नीड 10,000 रुपीज। आपसे कहा कि आप हमको 10,000 रुपये दीजिएगा, हमको थोड़ा काम है। आपने कहा मेरे पास तो कितने हैं,
मेरे पास तो 1000 रुपीज है, तो 1000 तो ज्यादा नहीं तो कम होता है, लेकिन आपने 1000 ही दे दिए, तो क्या किया, नॉट मच, ज्यादा नहीं दिए, लेकिन बट ऑल देयर इज, आप पर जितने पैसे थे आपने सारे दे दिए, तो ज्यादा नहीं थे लेकिन सारे थे। ये है डियर स्टूडेंट इसका सेंस। दूसरी पहचान ये है डियर स्टूडेंट, एग्जाम के लिए इसमें आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, नोट, इन दोनों वर्ड्स के पीछे द लिटिल हो या द फ्यू हो, इसके पीछे डियर स्टूडेंट आपको मोस्ट ऑफ 99.99% आपको क्लॉज लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लॉज लिखा होगा, तो आप समझ जाएं वहां अ लिटिल या अ फ्यू नहीं आएगा, वहां पर द फ्यू आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, क्लॉज मिलती है इसमें, क्या मिलती है, क्लॉज। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में भी आपको नजर आएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दिया, द लिटिल मनी, द लिटिल मनी या अ लिटिल मनी या लिटिल, तीनों वर्ड है, द लिटिल, आ लिटिल, लिटिल, मनी, मनी, आई हैड, आई हैड। अब देखो यहां दैट छिपा हुआ है, तो क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, मैंने धन खर्च कर दिया, थोड़ा धन खर्च कर दिया जो मेरे पास था, यानी थोड़ा था लेकिन सारा खर्च कर दिया, तो ये क्या बता रहा है क्लॉज, कि आप पर जितना धन था ज्यादा नहीं था, कम था, लेकिन आपने सारा खर्च कर दिया, तो आपका द लिटिल सही होगा, क्योंकि पीछे क्या लग रहा है डियर स्टूडेंट, मनी के पीछे लग रहा है क्लॉज, सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो क्या आएगा, द लिटिल का यूज होगा। ओके, जैसे आपने लिया द मनी डियर स्टूडेंट, द मनी। अब नेक्स्ट दूसरा लेते हैं, ये नहीं डियर स्टूडेंट, द लिटिल इंफॉर्मेशन लिखें, द लिटिल लिखें, क्वेश्चन बनाते हैं, अ लिटिल लिखें या लिटिल लिखें, द लिटिल, अ लिटिल या लिटिल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन होती है, इंफॉर्मेशन ही हैड, अ लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल या लिटिल इंफॉर्मेशन he had was not quite reliable, यानी उसके पास जो सूचना थी, थोड़ी सूचना थी, सारी सूचना उसकी रिलायबल नहीं है, तो ही हैड क्लॉज लग रहा है डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपको द लिटिल का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा डियर स्टूडेंट, द लिटिल का। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम, आई हैव रेड द फ्यू या अ फ्यू या फ्यू, आई हैव रेड द फ्यू, अ फ्यू या फ्यू। ओके, बुक्स आई हैड लगने की वजह से क्या वो डिस्टेंस क्लॉज है, आप क्या लगाएंगे, द फ्यू, क्या लगेगा, मैंने पढ़ी है किताबें, थोड़ी नहीं लेकिन सारी पढ़ी हैं जो मेरे पास थी, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो क्लॉज फॉलो होता है, वहां पर आप द फ्यू और द लिटिल का यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंस में अ लिटिल, अ फ्यू, एंड लिटिल एंड फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जब ये यूज होते हैं तो उन सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं होता है डियर स्टूडेंट। ये सारे यूज कब होता है नहीं होता है आपको जब रूल पढ़ाए जाएंगे तब बताए जाएंगे, अभी आपको तो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यू एडजेक्टिव्स दैट क्रिएट कंफ्यूजन,
कंफ्यूजन। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, है ना, थोड़ा फिर और देखते हैं। वन, आई होप आपने कर लिया होगा। आई होप आपने कर लिया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट ये, इसलिए ध्यान दें। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल इन्हीं के और देख ताकि ये चीज क्लियर हो सके। A little, the little, little dear student, a little, the little and little money that you, a little, the little, little money that you are earning, should, you are earning should not be wasted, should not be wasted dear student। next है dear student, Ravi knows, Ravi knows, Ravi knows the little, a little, yeah, little, Ravi knows the little, a little, yeah, little English, English, therefore, therefore he wanted to attend, he wanted to attend, he wanted to attend the special class, the special class। okay dear student, next dear student, next है little, a little, the little, little, a little, the little, the little common sense, common sense bring, common sense bring, common sense can bring you, can bring success to you, देखो success to you, ये है डियर स्टूडेंट। अब हमको यहाँ यूज करना है कि इसमें से अब a little, the little या little money that you are earning, ये क्या डियर स्टूडेंट क्लॉज है, तो डेफिनेटली द लिटिल आएगा। ओके, रवि नोज द लिटिल, अ लिटिल इंग्लिश, देयरफॉर ही वांटेड टू अटेंड द स्पेशल क्लास। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ कोई क्लॉज नहीं है, तो रवि को इंग्लिश कितनी आती है, थोड़ी इंग्लिश आती है। रवि नोज अ लिटिल इंग्लिश, इसलिए वो एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करना चाहता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, देयर इज कॉमन सेंस के बाद कोई भी क्लॉज नहीं है, तो कहने का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा तो हो, अ लिटिल आएगा, अ लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। ये रहा डियर स्टूडेंट आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का आपका ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक या दो बार वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब न्यू एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, एंड दैट इज, इसमें दो कॉन्सेप्ट ले लिए, 5 पर हम मूव कर चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट सर्टेन या असर्टेन।
सर्टेन एंड असर्टेन को डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। सर्टेन क्या है और असर्टेन क्या है डियर स्टूडेंट। ओके, दोनों का यूज डियर स्टूडेंट ऐसे समझो, दोनों का यूज अज्ञात या अवर्णित दोनों का यूज अज्ञात या अवर्णित के सेंस में होता है, के सेंस में होता है डियर स्टूडेंट। यानी सर्टेन और असर्टेन का मतलब है डियर स्टूडेंट अज्ञात या अवर्णित, क्या है, जिसका वर्णन नहीं किया गया है या अज्ञात है, जिसकी जानकारी नहीं है। अब यूज क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब हम सर्टेन का यूज करेंगे तो सर्टेन के बाद डियर स्टूडेंट कैसी नाउन आएगी, सर्टेन के बाद डियर स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हम करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, एंड अब हमने यूज किया असर्टेन, क्या है, असर्टेन, असर्टेन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ये डिफरेंस है डियर स्टूडेंट। ओके, ये है अंतर। सर्टेन लगाएंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा, असर्टेन लगाएंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, दे ऐसे करके ले लो, दे मैट a certain girl yesterday। डियर स्टूडेंट असर्टेन है तो गर्ल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो दे मेट अ सर्टेन गर्ल यस्टरडे, तो इसका सेंस क्या रहा, वे कल एक अज्ञात लड़की से मिले, अज्ञात लड़की से मिले, यानी वो जिस लड़की से मिले वो उस लड़की को जानते नहीं थे। दे मेट अ सर्टेन गर्ल यस्टरडे। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सर्टेन बॉयज, सर्टेन बॉयज आर मेकिंग a noise on the stage, on the stage। अब ये लिखा डियर स्टूडेंट, ग्रामेटिकल रूप से देखा हमने तो बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और सर्टेन वर्ड लगा है। इसका हिंदी रहा डियर स्टूडेंट अज्ञात लड़के, अज्ञात लड़के, अवर्णित लड़के स्टेज पर शोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। जो लड़के स्टेज पर शो कर रहे हैं वो अज्ञात हैं, उन्हें हम जानते नहीं हैं, पता नहीं कहां से आ गए हैं। इस सर्टेन का मतलब डियर स्टूडेंट कभी दिमाग में निश्चित मत रखना, या निश्चित नहीं है एडजेक्टिव। सर्टेन असर्टेन का होता है अज्ञात या अवर्णित तो होता है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेंगे डियर स्टूडेंट, इसको भी हटाना पड़ेगा आपको। ये आपका इतना ही कॉन्सेप्ट था सर्टेन और असर्टेन में। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, हम 6 वर्ड्स लेते हैं। आपका 6 वर्ड हमने लिया। अदर, एक वर्ड लिया डियर स्टूडेंट अदर, OTH, अदर या एन अदर, अदर या एन अदर लिया। ओके, या हमने लिया एनी अदर, एनी अदर लिया,
या लिया आपने नो अदर, इनके यूज कैसे होते हैं ये आपको डियर स्टूडेंट समझना है। किसका डियर स्टूडेंट? अदर, एनदर, एनी अदर, नो अदर का यूज कैसे होना है वो हम जानेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, अदर का डियर स्टूडेंट मीनिंग होता है, अदर का मतलब है डियर स्टूडेंट क्या होता है? अदर का सेंस है दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य, दूसरा या अन्य, इसको हिंदी सेंस में कहा जाता है। ओके, अदर के बाद डियर स्टूडेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? अदर के बाद में, थोड़ा लाइट है, अदर के बाद में डियर स्टूडेंट आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का आप यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। किसके बाद में? अदर के बाद में। नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं OTH या अदर। अदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होता है एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है। ओके, जैसे हम लिख दें द अदर हैंड, द अदर हैंड मतलब दूसरा हाथ आपका, द अदर हैंड। ओके, या हम कह सकते हैं द अदर बॉयज, अन्य लड़के, अदर बॉयज, दोनों ही एक्सप्रेशन ठीक है डियर स्टूडेंट। अन्य लड़के, अन्य लड़के, और इसका सेंस है दूसरा हाथ, दूसरा हाथ डियर स्टूडेंट। जैसे अदर हैंड या द अदर बॉयज करके लिख दिया एग्जांपल में बतौर, ऐसे आ सकता है। अदर का सेंस डियर स्टूडेंट ये है। एन अदर, अब एन अदर को क्या कहते हैं? एन अदर का क्या हम मतलब समझें ये जाने डियर स्टूडेंट। एक दूसरा, एक दूसरा नहीं, मतलब एक दूसरा का मतलब बात एक दूसरे से सेंस है डियर स्टूडेंट, एक और कह लो इसको, एक और, एक और एडिशनल चीज आ गई इसमें, एक और क्या है? एक और, या कहें एक के अतिरिक्त, ऐसे भी समझ लो, एक के अतिरिक्त समझ लो इसका सेंस, एक के अतिरिक्त। अब आप समझ रहे हो इसका मतलब दूसरा, आप ही की बॉडी में एक हाथ है, दूसरे हाथ का यूज करो, इसका मतलब एक दूसरा, एक और, एक के अतिरिक्त एनोदर होता है। जैसे ना एनोदर चांस, क्या बोलते हैं? एनोदर चांस, एक और अवसर दो, एक और अवसर दो, एनोदर चांस, दूसरा, एक और, एक दूसरा, एक और, या एक के अतिरिक्त, ये इसको हम हिंदी में सेंस रखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, एंड एक और इसका एनोदर के बाद में डियर स्टूडेंट, एन अदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट another पेन, another पेन का मतलब मैं एक और पेन चाहता हूं, मैं एक और पेन चाहता हूं, एक और पेन या कलम चाहता हूं। एक तो मेरे पास है स्टूडेंट, एक तो मेरे पास है, मैं एक और पेन चाहता हूं, आई वॉन्ट another पेन, और पेन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और another का क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी है एक और। क्या है? एक और, वन मोर, क्या है? वन मोर, ऐसे करके कर दो उसको, वन मोर, क्या है? वन मोर, क्या है? वन मोर, इसका सेंस है किसका? another का सेंस है डियर स्टूडेंट। एनी अदर, अब एक डियर स्टूडेंट इससे मिलता जुलता वर्ड आता है एनी अदर, ये another है, ये एनी अदर है, यहां ओ है, यहां डियर स्टूडेंट वाई है। ओके, अब इसका होता है कोई अन्य, होता है इसका मतलब डियर स्टूडेंट कोई अन्य, एक और नहीं, कोई अन्य के सेंस में इसको करेंगे। ठीक है, इसका डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंस होता है। क्या है ये? नेगेटिव सेंस। और एक और है एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता
है डियर स्टूडेंट। एनी अदर का यूज कैसे सेंटेंस में करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। इसकी हिंदी क्या होती है? कोई अन्य होता है डियर स्टूडेंट। और है ग्रामेटिकल फॉर्म क्या है? एनी अदर के बाद में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन कुछ भी लगा सकते हैं, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एनी अदर के बाद में ये चीज चलेगी डियर स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल, आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस लिखो या प्लेसेस, दोनों ही ठीक। मैंने कोई अन्य स्थान नहीं देखा या कोई अन्य स्थान नहीं देखे हैं, दोनों ही एक्सप्रेशन इसके डियर स्टूडेंट ग्रामेटिकल रूप से ठीक है। ओके, अब डियर स्टूडेंट आता है नो अदर। क्या आता है? नो अदर डियर स्टूडेंट। एक चौथा वर्ड है इसमें डियर स्टूडेंट, नो अदर। क्या है? नो अदर है। यह है नो अदर है, यह नेगेटिव मीनिंग रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है, अर्थात इसमें आपको नो लगाने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने कहा नेगेटिव मीनिंग रखता है। अब एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल यहां देख लें, नो अदर बॉय in that family is so good as मोहन। अब नो अदर बॉय, कोई अन्य लड़का नहीं है, तो निगेटिव सेंस रखेगा डियर स्टूडेंट। क्या रखेगा? निगेटिव सेंस रखेगा। ओके, नो अदर बॉय इन दैट फैमिली इज सो गुड एज मोहन डियर स्टूडेंट। ओके, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं। इसके बाद में हमने देखा अदर, इसके बाद भी डियर स्टूडेंट आपके नो अदर के बाद में भी आप देखेंगे। ओके, आप इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, और इनको हम इस तरीके से यूज करें ग्रामर में। अब वीडियो की लेंथ डियर स्टूडेंट काफ़ी हो रही है, हम पहुंच चुके हैं 6 वर्ड हमने डिस्कस कर लिए हैं। रिमेन वर्ड विल बी डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। If this video is benefited for you, please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notifications soon as possible. Thanks for watching this video. Thank you.